दादी इंदिरा गांधी थी, आपके बीच में और उनके बीच में बहुत गहरा रिश्ता था. इंद्र कहनो से आपू जो इंदिरा माय होती तिना मा आणि तुमरा मा म्हणजे आपू आदिवासी अंदर खूप गैरो नातो होतो, दिल वाला नातो होतो. बराबर है का नहीं? नंदुरबार वाला तो अखन मालूम से, बराबर से ना. इना बात पर थोड़ी थपड़े ठोकी देना जुए. अभी भी आप उनकी याद करते हो. आज भी आपू तिनी याद करता कि नहीं मालूम से ना. आज भी इसके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं. ये जे नातो से इंदिरा गांधी हाथे आपू त्याहारी एक गोठी ते कहना तैयारी करतला. गोठी कहना से तापू एक. जब मैं छोटा था, मेरी दादी ने मुझे एक फोटो की किताब दी थी. जे बी हानो होतो तो इंद्रीची दादी होती मा म्हणजे बाकून मा, तो तिना एक फोटो रहतो ना, तिना काढीन एक किताब होती, पुस्तक होतो, तो ते इना आपलं होतो. और उस पुस्तक का नाम था तेंदू एक आदिवासी बच्चा. आणि जे पुस्तक होतं तिना नाव होतं तेंदू एक आदिवासी हानो पोयरो. ते पुस्तकाचं नाव होतं तेंदू हानो पोयरो. और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी. आणि ते जे पुस्तक होतं ते तिना जास्त पसंद आवतो होतो. तो ये बात पर भी आपको थोड़ा वो किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में किताब बोलती थी, लिखा हुआ था. और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिश्ता था. ते जे पुस्तक होतं तिना अंदर जी गोठी लिखल्या होत्या, कहाणी लिखली होती, तिना अंदर लेखलं होतं की ये जे आदिवासी आहे, जे पैरो आहे, ते पैरो आणि जंगलन नातो काय रीत्या आहे, केली रीत्या नातो आहे. और हर 2-3 दिन में अपनी दादी को पकड़ लेता था और वो किताब उनसे पढ़वाता था. ये हानो होतो तो इंदिरा गांधी जी आहे ती दादी तिल हादीन ये कहनारो जीत कहनारो कि ये जे किताब है ये कहानी तूच में कहजे. उसमें बहुत सुंदर फोटो थी, वहाँ चित्र बने हुए थे. तिना अंदर खूप मस्त फोटो होता आणि तिना अंदर चित्र भी काढला होता अलग अलग. और लड़के के पास तीर कमान था, वो मछली को मारता था. ते जे हानो पहिरे होतो तियापा आपू तीर कमान भी होतो आणि ते जे मासो है तियाल मारण्यान भी फोटो तिया अंदर होतो. तो मैं बच्चा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था. जब मैं हानो होतो तो मैं खूप हारो लागतो होतो या आखी गोठ. और एक दिन मैंने दादी से पूछा, किताब के बारे में पूछा, आदिवासियों के बारे में पूछा. और मैंने पूछा, ये आप मुझे किताब आपने ये मुझे दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आपने मुझे क्यों दी? तो मैंने आई एक दिन पूछलो माय दादीन कि ये जो किताब है तू काय की मी आपली से काय कारण से कि तू मैं एक कहतली की चे वाचनू जुए ये काय कारण से. तो ये मी दादी ये सवाल पूछ लो. और दादी ने जवाब दिया, क्योंकि यही हिंदुस्तान के असली मालिक हैं. तो दादी ने कहला कि ये आपू अख्खा जासेता या अख्खा आपू असली आदिवासी या जमीनन मालक है. इना बातों पर जोरदार आपू अख्खा आवाज देना जुए. और अगर तुम्हें, उन्होंने मुझे बोला, अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो सबसे पहले तुम्हें आदिवासियों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, जंगल को समझना होगा, जल को समझना होगा. अगर तुम ये आखो हिंदुस्तान समझनो है, तारी जिंदगी भी तुम समझनो जुए, तो पहले जाईन आदिवासी हाथे तिंद्री जिंदगी, तिंद्री संस्कृती, तिंद्री काय रीति रिवाज आखो समजनो जुए. ते तू समझनारो तो तू जीवन भी समझनारो आणि आखो भारत भी तू समझो पड़े. एक ही बात कही. और उनकी संस्कृति के समझे बिना, रीति रिवाज समझे बिना तुम हिंदुस्तान को समझ नहीं सकते हो. तुमरी आपू जी संस्कृती है ती समझे बगैर तुम भारत देश नहीं समझू शकला. आणि तिनान करता आदिवासी अंदर जाईन संस्कृती समझनो जुए. ओली बात तिंद्री दादीन कहली. मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं ये बात भूल गया था. मैं जब हानो था तो तेतर दादी ये बात करली होती, तिनान करता मी ये बात तो विहरी गेलो होतो. कुछ साल पहले मैं उनके घर गया था, उनकी म्यूजियम में मैंने वो किताब दिख गई मुझे.
ती इंदिरा गांधी जे राहतली तो तिंद्र एक म्युझियम बनावलो से म्हणजे ती आखो संग्रहालय बनावलो से तर ती जात राहिला तर तिना जागा पर जे किताब तिना देखली आणि आखी बात याद आव गेली. और मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से यह कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदुस्तान को सचमुच में समझना चाहते हो, आपको हमारे आदिवासी भाई और आदिवासी बहन जो हैं उनका इतिहास, उनका जीने का तरीका, उनका जंगल से रिश्ता, एनवायरनमेंट से रिश्ता समझना होगा. अगर तुम आखो हिंदुस्तान समजणे होय तर या ज्या आपू इथला बेरा जातीवाला जे माणे आहे त्या अख्खन आदिवासी जीवन समजणं जुवे, तिंद्री संस्कृती समजणं जुवे, ते तरच असली जिंदगी वात तुम समजी शकला. ये मैं लागे ये संदेश में आपण जुवे आणि इनान करता या आदिवासी संस्कृती समजन तुमरा साथे से ये बात ये करतलो, ये खूप मोठी बात से आप अख्खा निना बातों पर एक थापड़ी ठोकतो. क्योंकि आपने ही इस धरती पे पहले पैर रखा था. ये भारत भूमी जी धरती आहे आणि ये दुनियान भी धरती आहे, इना पर पहिलो पग ये आदिवासीन राखलो होतो. ये कहतलो ये आदिवासीन राखलो होतो. कुछ समय पहले मैंने प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना और उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी. कुछ दिन पहले ये जे वड़ा प्रधान से मुख्यमंत्री पंतप्रधान से यारी बोटलो दिल्ली वालो इनान भाषण करलो एक दी जे आपू नाम मालूम से दिल्ली में बोटलो कौन से तो ते भाषण करलो न आदिवासी एक नया शब्द आपलो जे शब्द से वनवासी. आपुल मंजूर से के आपुल मंजूर से के अखम पोऱ्या जुवाना उबरा से ता मंजूर से के तुमो. ये इन दो शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है. ये एक शब्द नहीं है. आदिवासी कहता है कि आप लोग हिंदुस्तान के असली मालिक हो. वनवासी कहता है कि आप लोग जंगल में रहते हो. खूप मोठी बात करली से ये कहतला कि आदिवासी मतलब तुम ये जमीन ने धरती मूळ मालिक आणि वनवासी मतलब तुम जंगल में रहनारा. ये आपू मंजूर से के आपुल मंजूर काय से मूळ मालिक बराबर ना. ये बात कर ली मतलब वनवासी शहर में नहीं रह सकता, वनवासी हवाई जहाज में नहीं उड़ सकता, वनवासी का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, वनवासी की बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती. वनवासी अर्थ काय होतलो जंगल में रहनारो बिचारो एकलो चारी रहनारो आणि तिना जे अधिकार से जे फक्त जंगल में रहनारो बस तिंद्रो पैरो विमान में बोठीन बोटलो अधिकारी नहीं बननारो, जे काही बड़ो साहेब नहीं बननारो, उड़न खाटलाम काही ना बैठनारो, ये अर्थ तिना होत जाए तो ये आमू मंजूर काही ना. ये कहतलो. और सबसे जरूरी बात, जिस दिन हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो गया उस दिन आप कहीं के नहीं रहे. एक पक्की बात कहतला कि जेदी जंगल खत्म होत जाणारो तेदी आदिवासी जिंदगी भी उजड़ी जाणारी. बराबर से का नहीं है? आपण मंजूर से ना ये बात. और प्रधानमंत्री और इनकी सरकार हर रोज आपसे आपका जंगल छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे रही है. ये जे कानून बनाने तैयारी से आपू ग्राम सभा में ठराव करला से था. ये जो वड़ा प्रधान बोटलो से बंबई वाले दिल्ली वालों पंतप्रधान ये जे बोटलो से दिल्ली में ये आए रोज वन कानून विरोध में वन जे उद्योगपति से तिंद्रो अपमान करता प्रयत्न कर रहे से ये बात कहते. हमारे लिए आप वनवासी कभी नहीं होगे, आप सिर्फ आदिवासी हो, आदिवासी रहोगे और ये जो देश है इसके आप पहले मालिक. इस देश के आप पहले मालिक हो. अगर आप पहले मालिक हो तो आपको अधिकार मिलने चाहिए. आप सिर्फ जंगल और जमीन का अधिकार नहीं, वो तो मिलना ही चाहिए, मगर
शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, धन का अधिकार, ये सब आपके पास होने चाहिए। तुम अगर ये देशना असली मालिक आहे तर तुम अख्खच अधिकार मिळणं जुवे, जंगल, जमीन, पाणी आणि आपू जे आरोग्य, शिक्षा ये बोठान अधिकार आपू मिळणं जुवे आणि तिना बरोबरच पया कमावीन आपू बी पयावाला होण्यान करता भी आपू ताकद आवडी जुवे, ओलो बोठा अधिकार आपू मिळणं जुवे, ओली इंद्री मंशा से, इंद्री इच्छा से, बराबर से कि नहीं है? और जो आपकी संस्कृति है, जो आपका इतिहास है, वो इस देश के लिए सबसे जरूरी है। आपू जो इतिहास है ये इतिहास इस देशन करता खूब जरूरी से, ये देश में जोतरा लड़ला तो इतिहास आपू अखान इतिहास जैसे जो मुख्य इतिहास है ये जरूरी से ये बात कर लो। जो आपका इन्वायरमेंट से रिश्ता है, जो आपकी इन्वायरमेंट की समझ है, वो सबसे गहरी, सबसे बेहतर है। जंगल, जमीन आणि पर्यावरण जी गोड से इंद्र आणि आपू जे नातो से ये खूब जास्ती महत्वान से आणि ये खूब महत्वपूर्ण जरूरी नातो से वो लोग कहते। आपकी भाषा, आपका जीने का तरीका जरूर अलग है, मगर किसी से कम नहीं है। अमरी भाषा, अमरो जीनान अंदाज, अमरो कपड़ो डगलो पहनन बात ये जरूर अलग से, अमु गोपतला अमरो बोलने भाषा ये जरूर अलग से, पर अमु कुणान देखे भी जे कम दी नहीं, अमरी ताकत इंद्र देखे जास्ती से ये बात ये करत लो। कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने आपको पैसा कानून दिया, फॉरेस्ट राइट्स बिल दिया, जमीन का अधिकार दिया। ये काँग्रेस पक्षन जे सरकार होती ती सरकारन आपू पेसो कायदो म्हणजे आपू जे कहतला अमरा गाव में अमरो राज, दिल्ली बंबई में अमरो सरकार, अमरा गाव में अमरो राज, ये वालो जे पैसा कायदा से तिंद्रा अधिकार ये काँग्रेस पार्टी आपलो आणि ये वन अधिकार कानून जैसे तिना भी अधिकार ये काँग्रेस पार्टीच आपू आपलो होतो। ये बात करली, ये बात खरोखर से तिंद्रा करता आपू जोरदार ताली वाजाडीन इंद्रा आभार मानलो जो। ये आपका हक है और इसीलिए यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है। इंद्रा कहने से कि ये आपू अधिकार से, हक से वन कायदा भी मिलनो आणि स्वशासन अमरो गाव में अमरो राज वाली जी नीति से ये अमरो अधिकार से आणि इनान करताच आमू ये कायदा तुमरा करता बनावला आणि ये खूब जरूरी होता, ये तुमरा अधिकार। ये हक है, ये तोहफा नहीं है। ये कोई आपुल काही भेट नाही आपली, तर ये अमरो अधिकार होतो, बराबर का नाही? आपू अधिकार आपू कहतात ना अमरो अधिकार होतो, भेट नव्हतो आणि तिनान करता ये अधिकार आमू तुम्हाला आपलो से। कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज कानून भी दिया और हमने कोशिश की महिलाओं को रिजर्वेशन देने की। ये जो पंचायत वालों कानून से जिना अभी जिला परिषद पंचायत समिति चूंटणी आव जाणारी तो अखान मालूम से कि आपू 30% आरक्षण जैसे बायरान करता चे भी कांग्रेस पार्टी बायरान करता आपलं होतो आणि बायरील बराबर वालो अधिकार भी आपलं होतो। ये बात और मनरेगा से आपको काम की भी गारंटी अधिकार दिया। रोजगार हमीन जो कानून से आपू गाव में, आपू खेतों में, आपू घरों में जे रोजगार हमीन कानून बनलो तिंद्रा अधिकार भी ये कांग्रेस पार्टी ने आपले होतो रोजगार हमी वालों, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी हमने कानून आपके लिए बनाए थे उन सब को प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार कमजोर कर रही है। ये दिल्ली में बैठलो जे सरकार से, ये जे पंतप्रधान से, ये अख्खा कानून म्हणजे मनरेगा वाला, रोजगार हमी वालो कानून होय, पैसा कानून होय, नहीं तो वन अधिकार कानून होय, इना रद्द करण्यान करता, इना इंद्री ताकत कम करण्यान करता दिल्ली वालों बैठलो ये से सरकार ये कोशिश कर रही से, ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये हम इन कानूनों को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे। ये जो कानून से ये तुमरा करता बनावलं से इना हमू कम तो नहीं होने देनारा, इना बात पर जोरदार ताली आपू ताल्या उच्च करीन वाजाडनु जुए। और हमारी सरकार आने के बाद जितना इन्होंने इन कानूनों को कमजोर किया है
उससे दुगना हम इन कानूनों को मजबूत कर देंगे। इनानंतर आमरी सरकार आवणारी तर ये जे कानून मा आज ये अपू आवीन कमजोर करण्यान कोशिश करली से ये कमजोर तर नाही पण आमू जे कानून बनावलं होतो तिनामा अंमलबजावणीमा जे जे बी अडचण होती ते दूर करीन अरे मजबूत कानून बनावण्यान आमू तयारी करणारा आणि तुमरा साथे रहणारा ये बात। और ऐसे ही नए नए कानून हम आपके लिए लाएंगे। आणि ये जो कानून आहे ये कानून जे बनावला इन्ही प्रकारे तुमरो हितन कानून भी आम्ही लावणारा ये बात करते। भारत जोड़ो यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की, ये श्रीनगर तक जाएगी। ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी देखे निकलली से आणि ये डायरेक्ट श्रीनगर कश्मीर आपू कहतला तिना पर जाणारी से। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है, एक बनाने का है। इंद्र जो दृष्टिकोन से इंद्र जो देखने वाद से तो इनामा ये टुकड़ा नहीं होना जुवे एकठा आणो जुवे अख्खा अख्खा बोई पाऊ भाई बहन अख्खा एकठा आणो जुवे आणि एकत्र रहनो जुवे ये इंद्र उद्देश्य है। और बीजेपी के लोग जो गरीब लोगों के साथ कमजोर लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उससे लड़ने की ये यात्रा है। ये जो भाजपा सरकार बनली से आमू खेतम जातला तो त्या जाईन आमू उजाडण्यान कोशिश करतला आमरो ऊपर हमला करतला आमरो जे इन काय काय प्रकारे नीति लेन आमू जेल में ली जाण्यान कोशिश करता आणि आमरो अंदर नफरत भी फैलाने कोशिश करता इंदिरा विरोध में भी ये यात्रा से ये भी ध्यान में रखना चाहिए। कल यात्रा में हमने महिलाओं को सबसे सामने रखा। हकाल जे इंदिरा गांधी जन्मदिन होतो ते दिन पर जोत्री बोई होती जोत्री महिला होती तिनान राहुलजी साथे हाथे हाथे ती महिला तिंद्रे हाथे राहिली होती कारण बोईन ताकद खूब जोरदार से ओली मानतला कि देश को दिखे, महिलाओं की ताकत देश को दिखे। ये तिंद्रो पाठीमाग उद्देश होतो कि देशन हमें देशन सामे आवणो जुवे कि बोयरी मा बाई मा महिला मा कोतरी ताकत से आणि ची भी पाऊ देखा कमजोर नहीं जास्ती मजबूत से ये देखणून जुवे। जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। जो देशम बोईन इज्जत नहीं होणारी तो देश आगे नहीं जाणारो तिनान करता बोईन इज्जत करनी जुवे अंद्र इंद्र मत आवतलो बराबर से कि नहीं आखान। और आपने देखा होगा अखबार में आता है कभी कभी किसी महिला का बलात्कार होता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि औरत की गलती थी। ये अखबार तो नहीं पढ़ते पर आखी तुम टीवी में भी देखला कि जर ये बहीण ऊपर अत्याचार होत जातलो कोई भी आदमी आवीन तिना ऊपर शारीरिक नुकसान करतलो तिंद्रा हाथे रेप करण्यान कोशिश करतलो तर या ज्या भाजपवाला सेता या आवीन कहतला कि ये आदमीन काय ना चूक ये बोईरीन चूक से बाईन चूक से ये बराबर से क्या तो उनके नेता कहते हैं अगर लड़की वहां नहीं होती तो उसका बलात्कार नहीं होता, अगर लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो उसका बलात्कार नहीं होता। काल्ला प्रकारे कपड़ा पहनो जुवे तिना ऊपर बलात्कार नक्की करण्यान कोशिश है भाजपवाला करतला कपड़ा ऊपर थोड़ी हानि पोरी पर भी रेप होतली का नहीं मालूम से कि नहीं आपको अक्खा। और मैं यहां से कहना चाहता हूं जब भी महिला किसी भी महिला का बलात्कार होता है तो महिला की गलती कभी नहीं होती है। मैं आय ये मंच पर उभं रहीन तुम एकदम पक्को कहतलो कि ये जो रेप करण्यान कोशिश करतला माणे तिना टाइम पर बोईन गलती बायरीन गलती बिल्कुल नहीं रहतली ये ध्यान में रखनो जुवे ये बोईन ध्यान में रखनो जुवे वो लोग। अगर गलती होती है तो उसकी होती है जिसने बलात्कार किया है। अगर कोई गुनेगार है आणि अगर कोई गलत करण्यान कोशिश करतलो तो चे बलात्कार करनारो जो माटी से आदमी से चो गुनेगार से बायरी नहीं ये ध्यान में रखनु जुवे ये बात कर। और जब बीजेपी के नेता ऐसी बात करते हैं वो हिंदुस्तान की हर बहन हर मां का अपमान करते हैं। जब ये भाजपा वाला वो लोग कहतला कि बायरीन गलती से ये महिलान गलती से ये कहतला इसका इना अर्थो आवी जातलो का भाई ये एकदम अख्खी बोयरीन अपमान करतला बाईन अपमान करता ये ध्यान में रखना। ये हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क है। ये विचार करण्यान जो फरक से बाईन इज्जत करणार एक तरफ आणि दुसरी तरफ बाईन अत्याचार वाली बाईल कहणार तूच दोषी से
तो ये दोनों माँ भाजप वाला माँ आणि कांग्रेस वालों में ये फरक से ओलो ये कहतलो. आप आज यहाँ आए, दूर दूर से आप आए, इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ. आप उतरा सेट देखे आवला सब पता. आप सेट देखे आवला तुमरा अखान तहे दिल से आभार मानने एक बात करतला. और जो आप काम कर रहे हो आपके संगठन को और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आपू जे संघटन आहे ती अख्खान हार्दिक बधाई आपल्यान भी काम करते. धन्यवाद. जय हिंद.